बहुत समय पहले की बात है, या शायद आने वाले समय की। धरती पर कुछ अनोखा घट रहा था। न इंसान थे, न मशीनें, बस प्रकृति थी, शांत, विशाल और जीवित। एक लड़का था, आरव। उसका मन अक्सर सपनों में खो जाता था, पर एक दिन उसका सपना सिर्फ सपना नहीं रहा। उसे दिखा एक परिवार जिसे पहले से पता होता था कि इस धरती पर क्या होने वाला है। वे समय से पहले जागते थे, जैसे उन्हें ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति चेतावनी दे रही हो। आरव को एहसास हुआ कि वो उस परिवार का हिस्सा है, या शायद कभी था। एक अजीब सी अनुभूति उसे घेरे थी, जैसे कोई शक्ति अलग अलग युगों में कुछ भेज रही हो, और हर युग पहले से अलग होता जा रहा था। वो शक्ति कौन थी? भगवान, प्रकृति, या कोई ब्रह्मांडीय प्राणी? आरव ने खुद को कभी पृथ्वी पर बहते हुए पाया, तो कभी किसी अज्ञात शक्ति के साथ आसमान से उसे निहारते हुए। वह एक साथ दो जगहों पर था। वो देख रहा था कि कैसे हर युग में कुछ नया आता है, ज्ञान, अग्नि, युद्ध, प्रेम, और अब शायद कुछ और। एक युग समाप्त हो रहा था और नया जन्म ले रहा था। अचानक उसका सपना और गहरा हो गया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक जाना पहचाना चेहरा था। एक लड़का जो पहले टिकटॉक पर एक प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर था। अजीब बात यह थी कि वही लड़का उसके पिछले सपनों में भी था। वे दोनों गांव के पास बहती बनास नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही वे बहाव में बहने लगे, पानी उन्हें एक परिचित जगह, उनके ही खेतों की ओर ले गया। वहां दो और लड़के मिले। एक को आरव पहचानता था, उसका ही गांव का था। दूसरा अनजान था, उसका चेहरा धुंधला था, जैसे समय ने उसे छिपा रखा हो। चारों लड़के पानी में खड़े थे, शांति में, जब अचानक तीन सांप दिखाई दिए। एक सांप का नाम वीवो था। हाँ, बिल्कुल सपने जैसा अजीब नाम। शायद वो केवल सांप नहीं था, किसी और युग की चेतना का प्रतीक था। एक सांप आरव की ओर बढ़ा काटने को। बाकी सब पानी से बाहर निकल गए, लेकिन आरव रुका। उसने सांप को पकड़ लिया, शायद डर से नहीं, बल्कि किसी जान पहचान की अनुभूति से। पर तभी वो बड़ा सांप वीवो आया और आरव का पैर घुटने तक निगल लिया। गांव का लड़का और उसका साथ वाला तुरंत उसे खींचने लगे, और तभी आरव की नींद खुल गई। सांसें तेज थीं,